हेलो गाइस, माय नेम इज शाकिर हुसैन। आज फिर हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि मैनुअल डेटा पासिंग कैसे करते हैं, अपना डेटा मॉडल कैसे बनाते हैं। जब कोई डेटा हमें सर्वर से मिल रहा होता है जेसन फॉर्मेट में, हम उसको कैसे पास करके एक डेटा मॉडल तैयार करते हैं। मैं पुराना वाला ही प्रोजेक्ट ले रहा हूँ जिसमें हमने एपीआई कॉल की थी और हमें डेटा हमारे पास मिलने लगा था। ये वही प्रोजेक्ट है एपीआई कॉल का जिसमें हमने फेक स्टोर की एपीआई कॉल की थी प्रोडक्ट्स की और उसमें हमें डेटा मिल रहा था। हम इसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा एपीआई सर्विस थी और ये हमारा एपीआई डेलीगेट था और यहाँ इसका कॉल बैक आता था। यहाँ हमें डेटा मिल रहा था। ये सारा सेटअप किया था हमने उसके लिए। हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे अब और देखेंगे कि आज जब सर्वर से हमें जेसन फॉर्मेट में डेटा मिलता है तो उसको कैसे पार्स करते हैं और कैसे अपना डेटा मॉडल बनाते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना क्योंकि बहुत औसम होने वाली है। पहले प्रोजेक्ट को रन करते हैं और देखते हैं हमारा जो सर्वर से डेटा आ रहा है वो किस टाइप का आ रहा है। तो प्रोजेक्ट रन हो गया है, डेटा हमें मिल गया है। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ डेटा ये बता रहा है पहला रूट पर है जो तो एरे आ रहा है। एरे के अंदर डिक्शनरी टाइप का ऑब्जेक्ट रखे हैं। तो हमारा जो पहला जो चीज़ बनाना है हमें लिस्ट है हमारे पास। दूसरी इसके अंदर डिक्शनरी है और हर एक आइटम इस एरे का डिक्शनरी है। और डिक्शनरी को भी देखेंगे हम तो इसमें स्ट्रिंग भी है, फ्लोट भी है और इंट भी है। तीन टाइप का है। और हमारा जो डेटा मॉडल होता है वो किसका रिफ्लेक्शन होता है, वो डिक्शनरी का। जो जैसे डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू पेयर्स होते हैं, सेम की का नाम हम देते हैं डेटा मॉडल के अंदर। जो इसके अंदर कीज हैं वो हम डेटा मॉडल के अंदर क्या देते हैं, उसके वेरिएबल नेम देते हैं। इसलिए हम इसमें से कुछ आइटम का वेरिएबल बनाने वाले हैं अपने डेटा मॉडल के लिए। इसलिए इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और देखते हैं। अब हमें डेटा मॉडल तैयार करना है। पहले ये हमारा एक ऑब्जेक्ट का एक प्रोडक्ट का डिक्शनरी है जिसमें तीन चार पाँच छः कीज आ रही हैं, उसकी वैल्यू आ रही है डिफरेंट टाइप की। इसके अकॉर्डिंग पहले हम अपना डेटा मॉडल तैयार करते हैं। उसके लिए हमें स्ट्रक्ट बनाएंगे यहाँ पर। और स्ट्रक्ट के अंदर बनाते वक्त मैं एक इसमें प्रीफिक्स देता हूँ एस डी एम। एस डी एम बता रहा है मुझे ये स्ट्रक्ट है, डेटा मॉडल है। और इसके आगे वो नाम देंगे जो हमारा डेटा आ रहा है, जिस टाइप का डेटा है जो नाम देना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट की लिस्ट आ रही है इसलिए यहाँ पर हम इसको प्रोडक्ट देंगे। ये हमारा डेटा मॉडल का नाम हो गया। अब इसके अंदर वन बाय वन करके वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल जो बनाएंगे इसके अंदर हम वो ऑप्शनल बनाएंगे। ऑप्शनल इसलिए बनाएंगे कि हम इसको बाहर से पहले इसकी मेमोरी इनिशियलाइज करेंगे इस ऑब्जेक्ट की, फिर बाहर से डॉट ऑपरेटर से इसकी वैल्यू एक्सेस करेंगे और उसकी वैल्यू को असाइन करेंगे। इसलिए हम इसको ऑप्शन बना रहे हैं क्योंकि हम इसको क्रिएट करने के बाद इसके डेटा असाइन करेंगे इसको। इसका मतलब ये हुआ। अगर क्रिएट करते पर डेटा असाइन करते तो उसको हम मैंडेटरी बनाते या रिक्वायर्ड बनाते इसको बोलते हैं। और जब इसका इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते तभी वो पूछता है इसका डेटा कहाँ है। अभी हम क्या कर रहे हैं, बाद में देंगे इसकी वैल्यू। पहले इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, बाद में इसकी वैल्यू इसको प्रोवाइड करेंगे। इसलिए हम ऑप्शन बना रहे हैं। पहला वेरिएबल बनाते हैं आईडी। आईडी किस टाइप का है हमारा, इन टाइप का है। बन गया। दूसरा बनाते हैं टाइटल। टाइटल किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। अब इसको कॉपी कर लेते हैं औरों के लिए, बाकी हम स्ट्रिंग वाले ही बनाने वाले हैं। कैटेगरी
डिस्क्रिप्शन, इमेज, ये हमने 5 की वैल्यू ली हमने। इसका काम खत्म हो गया है। अब कैसे पास करते देखते हैं। इसको यहां से हटा देते हैं। ये हम यहाँ बोल रहे हैं कि एनी, अब एनी से हमारा काम चलने वाला नहीं है। एनी तो एक ही ऑब्जेक्ट हो गया, मगर जबकि वहां पर लिस्ट आ रही है। लिस्ट आ रही है डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट की, जो डिक्शनरी है, और डिक्शनरी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट की वैल्यू पेयर्स हैं। स्ट्रिंग की तो जो होती है स्ट्रिंग में होती है डिक्शनरी की, मगर वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। सबसे पहले इसको हम लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? लिस्ट जो बनेगी हमारी वो अभी एनी टाइप के ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनेगी। तो इसके लिए भी हम इफ लेट स्टेटमेंट लिखते हैं, एक लिस्ट बना रहे हैं। किससे? प्रोडक्ट से। जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इसको टाइप कास्ट करेंगे। ये स्क्वायर ब्रैकेट होती है हमारा एरिया, बताती है एरिया है, मगर अब से बताना है एरिया किस टाइप का बनेगा, लिस्ट किस टाइप की बनेगी। तो एनी टाइप की लिस्ट बनाएंगे यहाँ पर हम, क्योंकि वहाँ पर डिक्शनरी, मल्टीपल डिक्शनरी रखी है, और डिक्शनरी की भी वैल्यूज जो हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो उसको पता तो है नहीं हमें। अगर हम एज्यूम करते हैं कोई हमारे पास एरे है और उसमें सिर्फ स्ट्रिंग ही रखी है, तो हम सीधे बता सकते हैं कि उसमें स्ट्रिंग टाइप की डेटा आ रहा है एरे के अंदर। मगर वहाँ पर डिक्शनरी आ रही है, मगर डिक्शनरी के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट चीज रखी है, तो उसको हम बता नहीं सकते यहाँ पर। डिक्शनरी के इसमें से नहीं बता सकते उसको हम कि डायरेक्टली डिक्शनरी आ रही है, कैसी आ रही है। यहाँ पहले बताएंगे एनी टाइप का आ रहा है। यहाँ हमारे पास लिस्ट तैयार हो चुकी है जो एनी टाइप का ऑब्जेक्ट है। अब एनी टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए लिस्ट बन गई है, तो अब पहले हम यहाँ लूप चलाएंगे, एक फॉर लूप जो हम सीख चुके हैं प्रीवियस क्लास में। इसमें आइटम निकालेंगे लिस्ट में से। ये सिंटेक्स होता है इसका, आइटम फॉर आइटम। आइटम इसमें ऑब्जेक्ट जो होगा लिस्ट का वो आएगा इसके अंदर, और इन से उसको एक्सेस करते हैं, किसको? लिस्ट को। ये हमारा फॉर लूप चल गया। अब फॉर लूप हर एक वैल्यू के लिए फॉर लूप चलेगा इसके अंदर, और ये वैल्यू जो आ रही है इसके अंदर, आइटम जो आ रहा है हमारा किस टाइप का आ रहा है? एनी टाइप का, क्योंकि लिस्ट के अंदर जो आइटम रखे हैं हम एनी टाइप के रखे हैं। अब इस आइटम को हमें डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है। डिक्शनरी किस टाइप की हमारी है यहाँ पर हमने देखा है, दोबारा देख लेते हैं। डिक्शनरी हमारे पर की तो उसकी सारी स्ट्रिंग है, मगर वैल्यू कहीं पर स्ट्रिंग आ रही है, कहीं पर इंट आ रही है, कहीं पर फ्लोट आ रही है। तो इसीलिए हम एक डिक्शनरी टाइप में इसको कन्वर्ट करेंगे, जिसकी की तो स्ट्रिंग होगी और वैल्यू एनी टाइप होगी। कैसे करते हैं? अगेन इफ लेट स्टेटमेंट लिखते हैं, नाम देते हैं डिक्शनरी इक्वल टू आइटम को टाइप कास्ट करना है, क्योंकि एनी टाइप का आ रहा है। ये टाइप कास्ट कैसे करते हैं? एएस ऑप्शनल, ऑप्शनल टाइप कास्ट का सिंबल होता है। किस टाइप की? डिक्शनरी में हम दो चीज बताते हैं, एक उसकी की किस टाइप की होगी और उसकी वैल्यू किस टाइप की होगी। की पता ही है हमें, स्ट्रिंग टाइप की होगी। वैल्यू नहीं पता, वैल्यू पता भी है हमें, मगर डिफरेंट टाइप की आ रही है। तो यहाँ तो हम ये कहेंगे डिफरेंट टाइप की आ रही है, तो बोलेंगे एनी। यहाँ अब एक डिक्शनरी मिल चुकी है हमें, और हर एक डिक्शनरी की जो है वो स्ट्रिंग है। अब क्या काम करेंगे, हर एक स्टेप पर, हर एक वेरिएबल के लिए, हर एक की के लिए उसकी की पास करेंगे और उसकी वैल्यू गेट करेंगे, और जिस टाइप की उसकी वैल्यू होगी उसमें टाइप पास कर लेंगे और अपने डेटा मॉडल में असाइन कर देंगे। लेट्स सी। फिर इफ लेट लगाएंगे हम, यहाँ लिखेंगे क्या? वैल्यू। अब वैल्यू मिल रही है यहाँ से हमें, हर एक की वैल्यू ले लेंगे यहाँ से। और डिक्शनरी की को वैल्यू को एक्सेस करेंगे, की देंगे। ये सबस्क्रिप्ट सिंटेक्स होता है इसका, स्क्वायर ब्रैकेट, और उसमें स्ट्रिंग पास करते हैं उसकी की, उसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। की क्या है पहले की? आईडी। अब इसकी आईडी वैल्यू मिल रही है, मगर यहाँ वैल्यू किस टाइप की बनेगी? यहाँ पर एनी टाइप की बनेगी, क्योंकि एनी टाइप की ले रखी है यहाँ पर, और हमें असाइन करनी है इन टाइप के अंदर। तो पहले इसको हमें इन टाइप में टाइप कास्ट करना पड़ेगा।
ये बन गई हमारे पास। अब हमने उस डिक्शनरी से जो एनी टाइप की डिक्शनरी थी, वैल्यू थी, उसके आईडी से हमने पास उसको एक्सेस किया और उसको इंट में कन्वर्ट कर लिया। फिर एक और लेते हैं, इफ लेट दूसरी वैल्यू के लिए वैल्यू प्रोडक्ट सबस्क्रिप्ट सिंटैक्स, दूसरा क्या लेते हैं टाइटल। यहां से ले लेते हैं, नाम गड़बड़ नहीं होना चाहिए की का, नहीं तो फिर डेटा में एक्सेस करने हैं प्रॉब्लम होगी, सेम होना चाहिए। इसको यहाँ पर ले लेते हैं सिर्फ की देखने के लिए। टाइटल या टाइटल डाल देंगे। टाइटल किस टाइप की आ रही है, टाइप पास करेंगे, स्ट्रिंग टाइप का आ रहा है टाइटल, यहाँ से टाइटल निकल गया। बाकी सारी हमारी स्ट्रिंग ही है, तो इस वाले को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 3 बार और बाकी ये डाल देते हैं। इस टाइटल की अगर रिप्लेस कर देते हैं कैटेगरी, इस टाइटल की अगर कर देते हैं डिस्क्रिप्शन, और इस टाइटल की अगर कर देते हैं हम इमेज। अब इसका काम खत्म हो गया यहाँ से। अब हमने देखा, हमने एनी टाइप की वैल्यू को अब यहाँ से हर एक डिफरेंट वैल्यू के लिए हमने टाइप पास कर लिया। यहाँ पर हमने आईडी को इंट के लिए टाइप पास किया, टाइटल को स्ट्रिंग के लिए टाइप पास किया, कैटेगरी को भी स्ट्रिंग के लिए है, डिस्क्रिप्शन को भी स्ट्रिंग के लिए है और इमेज के लिए भी। अब हमारे पास ये सारी पार्सिंग हो चुकी है पांचों आइटम के लिए। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपने डेटा मॉडल का और उसके अंदर एक एक वैल्यू असाइन कर देंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ बनाएंगे, इस फॉर लूप के अंदर, क्योंकि हर एक आइटम के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा नया और उसकी वैल्यू असाइन करेंगे और उसकी फिर हम लिस्ट मेंटेन करेंगे। लिस्ट मेंटेन करने के लिए सबसे पहले हमें लिस्ट बनाते हैं। ये व्यू कंट्रोलर है और अभी क्या है, जो रेस्पॉन्स जो आ रहा है, हमारे कॉल बैक जो आ रही है, डेलीगेशन जो आ रहा है, वो यूआई व्यू कंट्रोलर के पास आ रहा है, इस व्यू कंट्रोलर के पास आ रहा है। अभी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी इसी के पास है इस डेटा को हैंडल करने के लिए। इसीलिए इसके पास हम एक लिस्ट बनाते हैं यहाँ पर, वेयर प्रोडक्ट लिस्ट किस टाइप की होगी, ये होगी हमारा एस डी एम प्रोडक्ट टाइप की होगी और ये अभी एम्प्टी होगी स्टार्टिंग में। एम्प्टी इस तरह बनाते हैं, हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अब नीचे आते हैं, इस फॉर लूप के अंदर हम हर अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, वेयर प्रोडक्ट एस डी एम। यहाँ हमारा हर एक आइटम के लिए फॉर लूप चलेगा, हर एक आइटम के लिए हमारा प्रोडक्ट क्रिएट होगा ये प्रोडक्ट, और इसके प्रोडक्ट की हर वैल्यू को यहाँ पर साइन कर देंगे। यहाँ आते हैं आईडी के पास, प्रोडक्ट डॉट आईडी, आईडी में क्या आ रहा है वैल्यू, सबको कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे जल्दी के लिए। इसे टाइटल कर देते हैं, इसे कैटेगरी कर देते हैं और इसे डिस्क्रिप्शन कर देते हैं, लास्ट वाले को चेंज कर देते हैं इमेज में। ये हमारा डेटा पार्सिंग हो गई है और सारी वैल्यू सही कर दी हैं। हर एक जब लूप चलेगा, हर एक आइटम के लिए हमने प्रोडक्ट बनाया और हर आइटम को हमने पार्स किया और उसकी वैल्यू को साइन किया। आप इसको लिस्ट में मेंटेन कर देंगे इस लूप के अंदर, यहाँ इसको लिस्ट में अपेंड कर देंगे। जैसे जैसे हमारा आइटम बनते रहेंगे, ऐसे ऐसे इसके अंदर हम अपेंड करते रहेंगे। ये किस टाइप का आ रहा है, एस डी एम प्रोडक्ट, और ये हमारा प्रोडक्ट जो है वो भी एस डी एम प्रोडक्ट ही है। यहाँ पर हमारे पास लिस्ट भी मेंटेन हो गई। यहाँ पर हमारी पूरी पार्सिंग कंप्लीट हो चुकी है। कैसे हमने देखा, अब इसको एक बार रन करके देखते हैं और यहाँ पर हम लगाते हैं ब्रेक पॉइंट। इससे प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट में देखा सारी वैल्यू आ गई।
आईडी भी आ गया, टाइटल भी आ गई, कैटेगरी और डिस्क्रिप्शन भी। और ये एक बार जो समराइज कर देते हैं हम। सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमारा जेसन ऑब्जेक्ट किस टाइप का आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम पार्सिंग करते हैं। जो हमारी डिक्शनरी होती है वो हमारा मॉडल का रिफ्लेक्शन होता है, ऐसी उसी नाम से की से हम मॉडल बनाते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंगली हम जेसन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको पास करते हैं। पहला हमारे पास हम जो आ रहा था, एक एनी टाइप का ऑब्जेक्ट आ रहा था, उसमें हम एनी टाइप के ऑब्जेक्ट के अंदर को हमने लिस्ट में कन्वर्ट किया एनी टाइप की। फिर उस एनी टाइप की जो लिस्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट एनी टाइप के, उस हर एक आइटम को फॉर लूप के अंदर जाके हमने एक डिक्शनरी में कन्वर्ट किया। डिक्शनरी किस टाइप की बनाई हमने, स्ट्रिंग और एनी टाइप की, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू वाली थी हमारे पास। फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू की नहीं है, हमने उसकी की से एक्सेस किया उस वैल्यू को, और जो वैल्यू उसकी आ रही है, जो वैल्यू हमने देखी, एक्सपेक्ट कर रहा है कि आईडी की वैल्यू इंट होनी चाहिए तो इंट के में कन्वर्ट कर दिया। टाइटल की वैल्यू स्ट्रिंग होनी चाहिए तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही हम देखते हैं। अब कुछ यहाँ पर फ्लोट का होता है तो फ्लोट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आई होप वीडियो समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, और कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर डालना। फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अलविदा।